इतिहास गवाह है कि जितने भी पुरातन पीर पैगंबर आए हैं, इनके जीवन में भी दुख आया है। भगवान रामचंद्र जी को ले लो, हर साल हम रामलीला देखते हैं। 14 साल का बदमाश, पीछे से पिता निराकार लीन हो गए। तो दुख हर एक के जीवन में आया है। गरीब के घर जब बच्चा पैदा होता है ना, फिर भी वो बेचारा थाली बजा के अपनी खुशी प्रकट कर लेता है। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। कोई थाली बजाने वाला भी नहीं था। कैसे कैसे पीर पैगंबरों ने दुख झेले हैं, सिख इतिहास हमारे सामने है। कैसे ततियों तवियों पे बैठाया गया, कैसे शीश काटे गए, कैसे साहब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को जंगलों में वास करना पड़ा। तो जब पीर पैगंबरों को दुख आते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है जब पैदा होता है तो ये सुख दुख दोनों कपड़े पहन कर ही आता है। ये जीवन में आते ही आते हैं। जैसे ये समझ लो, ये दूध के दांत हैं सुख दुख। ये आने ही आने, जैसे दूध के दांत टूट के निकल जाते हैं, नए आते हैं, ऐसे ये सुख दुख भी आते हैं, चले जाते हैं। ये हर एक के हिस्से में आने हैं। अब इसको निपटना कैसे है, ये महात्मा हमें बताते हैं कि जब हम संतों महापुरुषों का सत्कार करते हैं, संग करते हैं, इनके प्रवचन सुनते हैं, दुख तो आता है, हर एक जीवन में आता है। लेकिन कहा है ना, तुलसी इस संसार में दुख सभी को है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। बुजुर्गों के चरणों में झुक जाना इतना नहीं, अगर बहू सास के चरण छूती है ना, अगर हाथ गोडों तक, घुटनों तक जाते हैं, तो घुटनों में क्या होता है? घुटने का दर्द, तो वो उसको मिलता है। अगर पूरे चरण छुएगी, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ से स्वर्ग मिलता है। तो कृपा करो, दास को तो वो सत्यार्थी जी की भी बात याद आ रही है कि जब हम किसी के चरण छुएं, धनंकार करें तो दिल से करें, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं। अगर थोड़ा सा हम झुकें, मन दिल हमारा झुक नहीं रहा, मन से हम झुके नहीं, उस झुकने का इतना फ़ायदा तो हो सकता है कि वो एक एक्सरसाइज मानी जा सकती है, भी आप झुके हो। लेकिन जो रहमत, जो आनंद एक झुककर नमस्कार करने की, चरणों में स्वर्ग है, अगर वो भावना है तो फिर आनंद ही आनंद है। दातार मेहर करे। दास अक्सर वो हनुमान जी का जिक्र करता है ना, जब श्री राम जी ने कहा भाई तुझे तो कोई ना कोई पद मांगना पड़ेगा, मैंने तो सबको पद दिए, विभीषण को लंका का दिया है, सुग्रीव को मैंने किष्किंधा का दिया है, तूने मेरी बहुत सेवा की है, तू भी कुछ मांग। तो दातार मेहर करे कि जब हनुमान जी खड़े हुए, कहने लगे अगर आप कहते हो कि मैंने उनसे ज़्यादा सेवा की है, तो फिर मैं एक पद नहीं लूँगा, फिर मैं 2 पद लूँगा। कहने अच्छा मांगो। तो खड़े होकर दोनों पद पकड़ लिए, दोनों चरण पकड़ लिए, मुझे तो ये 2 पद चाहिए। तो चरणों में स्वर्ग है। श्री राम जी के इतने मंदिर इंडिया में नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। जो चरणों में झुक जाता है, अपने आप को मिटा लेता है। कहा है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे के दाना, खाक में मिलकर कुल्ले गुलजार होता है। तो कृपा करो महाराज के चरणों में ही आनंद है। ऐसी कृपा करो। दुख सुख आते हैं, जैसे दास ने कहा ना, दुख सुख आते हैं, ये दूध के दांत हैं। ये आते हैं, चले जाते हैं, फिर से नए आ जाते हैं। तो ऐसे ही सुख दुख भी है। तो तार मेहर करे। अगर पीर पैगंबर नहीं बचे इससे, तो हम किस बाग की मूली हैं? हम तो मूली भी बड़ी मामूली हैं। तो दातार मेहर करे कि छोटे छोटे दुखों से हम घबराए ना, क्षमा आता है, निकल जाता है। आजकल भी जो भी समय बना हुआ है,
इसने भी निकल जाना है, लेकिन इसमें दातार मेहर करे। दास बार बार एक बात कहता है ना कि दो लोगों को नाराज़ नहीं करना है, भगवान को और डॉक्टर को। भगवान को नाराज़ करेंगे तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, डॉक्टर को नाराज़ करेंगे तो फिर क्या वो करेगा, भगवान के पास भेजता है। तो ऐसी कृपा करो, अपने आप को बचा के भी रखना है, गुरमत धारण भी रखनी है, और अपने बुज़ुर्गों का सत्कार बहुत ज़रूरी करना है। इनके चरणों में ही स्वर्ग है। प्यार से कहना धन।